हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तन्वी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, मैनेजमेंट क्यों काम कर रही है, क्योंकि उसने कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स या अपने गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मैनेजमेंट उनको क्या करती है, अचीव करने में अपना हेल्प करती है। ठीक है, और वो भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब मैंने आपको कल ही लेक्चर में समझाया था, तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा काइंडली गो एंड चेक इट। ठीक है, अब देखो हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, एक होते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एक हमारे होते हैं पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमने किसी एम की वजह से या किसी गोल की वजह से ही सेटअप किया है ना, तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसके लिए मैनेजमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर अचीविंग देम, राइट। अब जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसिडर करके बनते हैं। हमारे स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जो कंपनी में इंटरेस्टेड है हमारी, वो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एज वेल एज अपने मटीरियल रिसोर्सेज को मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज तक यूज़ करना है ताकि उसके गोल्स अचीव हों। मीन्स उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के अचीव हुए। हम अगर ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर्वाइवल, एक हमारा प्रॉफिट, एक हमारी ग्रोथ। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपको केस स्टडी में आ सकता है कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो याद रखना सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे सर्वाइवल। अब देखो बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इट नीड्स टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। ठीक है, मैनेजमेंट को ये स्ट्राइव करना है, मतलब इंश्योर करना है, एफर्ट्स करने हैं कि लॉन्ग टर्म तक वो ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, वो सर्वाइव करती रहे। ठीक है, और सर्वाइवल के लिए क्या नीडेड है कि उसके पास इनफ रेवेन्यूज़ होने चाहिए ताकि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर रहे। देखो अगर हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया, हमारा रेवेन्यू कम हो गया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमें शट डाउन भी करना पड़ सकता है। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है, दैट इज़ योर प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ सर्वाइवल तो इनफ नहीं है। आपकी कॉस्ट कम है, आप रेवेन्यू ज़्यादा कमा रहे हो, बट ज़रूरी थोड़ी कि प्रॉफिट्स भी बहुत हायर हों तुम्हारे। तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट को एक देखना है कि वो स्टेबल मतलब रहने के लिए उसके लिए प्रॉफिट्स अर्न करे। अगर प्रॉफिट्स ज़्यादा अर्न करेगी तो ही वो एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ में या और इन्वेस्टमेंट्स एक्टिविटीज़ में जा सकती है। अगर उसके पास प्रॉफिट्स इनफ नहीं है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को भी इनफ अमाउंट नहीं दे सकती है, उसका अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट्स भी एक इंसेंटिव है कंटिन्यूड ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, कि हम अपने प्रॉफिट्स अगर हमारे अर्न हो रहे हैं तो ही हम आगे जाके और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है, दैट इज़ योर ग्रोथ। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का अनदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ ग्रोथ। अब बिजनेस को क्या है, कुछ ना कुछ लॉन्ग रन के अंदर एड ऑन करना चाहिए। ठीक है, उसको अपनी एक्टिविटीज़ को और ग्रो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसने पहले स्टार्टअप किया एक छोटे से सिटी के अंदर, अब उसके प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, अब वो और एक्सपैंड करे, मल्टीपल सिटीज़ में जाए, मल्टीपल सिटीज़ के बाद जब वो एक्सपैंड कर रही है, एक कंट्री के अंदर एक्सपैंड कर रही है, एंड देन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अपने क्या करे, ऑपरेशंस को एक्सपैंड करें। तो ग्रोथ इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव। इसीलिए भी बिजनेस काम कर रहा है कि वो धीरे धीरे क्या करे, ग्रो करे इन द लॉन्ग रन। तो उसके लिए ग्रोथ हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, कितना उसके सेल्स बढ़ रही हैं, उसके प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे बढ़ रहे हैं, लेबर टर्नओवर तो नहीं ज़्यादा, ये तो नहीं है एम्प्लॉयज़ बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो यहाँ से उसकी ग्रोथ के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये तो थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके विद इन ही हमने और ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, वो आ जाते हैं प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पे जाने लगे हैं, दैट इज़ योर सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखो कोई भी कंपनी है, रह कहाँ पे रही है? रह तो सोसाइटी में रही है। रिसोर्सेज कहाँ से यूज़ कर रही है? रिसोर्सेज भी वो सोसाइटी के ही यूज़ कर रही है। तो ये उसकी एक मॉरल ड्यूटी है, या आप उसको कह लो उसका ऑब्लिगेशन है कि उसने बेनिफिट करना है प्रोवाइड। किसको बेनिफिट प्रोवाइड करना है? सोसाइटी को। ठीक है,
सो एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नॉन बिजनेस है, उसकी एक सोशल ऑब्लिगेशन होती है जो उसको फुलफिल करनी होती है, ठीक है। तो कैसे कर सकती है ये, वो देखो, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकती है, ठीक है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करें जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, जो हमारे मतलब बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ अमेनिटीज़ प्रोवाइड करे, कोई स्कूल खोले, कोई हेल्थ केयर खोले या कोई इंडस्ट्री वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दे, ताकि क्या हो, वहाँ पर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो ये था उसका सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम आते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, दैट इज़ योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कौन कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं। हर एक पर्सन की इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज़ डिफरेंट, उसके एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट, उसकी बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डाइवर्स नीड्स हैं उनकी। तो वहाँ पर क्या करना है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव में उसको ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन मेरी चाहती है कि मेरा लेबर टर्नओवर ज़्यादा ना हो, एम्प्लॉयज़ लॉयल रहें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में वो मुझे हेल्प करें, तो मैं उनको कम्पिटिटिव सैलरीज, उनको कम्पिटिटिव पर्क्स प्रोवाइड करूँ, उनकी सोशल नीड्स को रिकग्नाइज़ करूँ। पीयर रिकग्निशन लोगों को होता है ना आपस के अंदर कि मेरे कलीग्स में भी मेरा मतलब रिस्पेक्ट हो, तो उनको ऐसे लीडरशिप रोल्स प्रोवाइड किए जाएँ उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी पर्सनल ग्रोथ में, उनको ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट में उनकी हेल्प की जाए, ठीक है। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या हेडिंग्स रहती हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, इसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनको वो फुलफिल करती है तभी वो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री में अपनी सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। अब चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, हमें मैनेजमेंट करनी क्यों है, ठीक है। अब हमें इतना तो पता चल गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक हमारी यूनिवर्सल एक्टिविटी है, ठीक है, जो हर एक लेवल में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक्टिविटी क्या होती है, चलती है, हम उस एक्टिविटी को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्यों करना है, रीज़न क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग योर ग्रुप गोल्स। अब मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्यों चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजर का टास्क क्या है, बेसिकली उसका यही टास्क है कि जो भी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको एक कॉमन डायरेक्शन वो प्रोवाइड करें, ताकि ओवरऑल गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो जाए, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है, या सॉरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। ये मैंने कल भी पॉइंट एक्सप्लेन किया था, मैनेजर का मेन एम क्या है कि मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब तुम बताओ प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, जब मैं मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रही हूँ, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मतलब पर यूनिट इनपुट के साथ मेरी पर यूनिट आउटपुट कितनी आ रही है, दैट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो हमेशा एक मैनेजर एम करता है कि उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, और वो कैसे होएगी, वो हमने फंक्शंस पढ़े हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये एक्टिविटीज़ को एक सिस्टमैटिक मैनर में वो परफॉर्म करता है ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, उसकी कॉस्ट रिड्यूस होए और वो इफ़ेक्टिव भी रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, दैट इज़ मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, ये कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती है, आए दिन इसमें कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कुछ ना कुछ इसमें चलता ही रहता है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली ये चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। अब ज़्यादातर क्या होता है, जब भी कोई चेंज होता है ना तो इंडिविजुअल्स रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर मैनेजर का क्या रोल है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट करे ताकि लोग चैलेंजिंग टास्क को खुद अडॉप्ट करें, वो कंफर्टेबल रहें और वो अडेप्ट कर पाएँ इन चेंजेस की तरफ। तो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का काम भी किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। देखो अगर तो ऑर्गेनाइजेशन एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड्स नहीं चलेगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही नहीं कर पाएगी। अब
इंडिविजुअल्स जो हैं वो तो रेजिस्ट करेंगे ही ना चेंजेस को, बिकॉज उनको उसमें अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो उनको ईजी करने का काम किसका है, उनकी माइंडसेट चेंज करने का काम किसका है, दैट इज़ द टास्क ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मैं किसी पर्पस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, या मुझे एक अच्छी कॉम्पिटिटिव वहाँ पे सैलरी मिल रही है उसके लिए जा रही हूँ, मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटस इंक्रीज़ करना चाहती हूँ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहती हूँ। तो ये मेरे पर्सनल गोल्स हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैनेजमेंट का भी यहाँ पर क्या रोल है, ये अपनी टीम को मोटिवेट करता है, लीड करता है कि जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशनल के अगर गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, साइड बाय साइड उनके पर्सनल गोल्स भी क्या होते जाएँ, अचीव होते जाएँ। और ये वो कैसे करता है, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करता है। वो फिर टीम स्पिरिट से, कोऑपरेशन से काम करते हैं, एंड दे आर कमिटेड टूवर्ड्स द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये भी देखो इंटर रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने अभी पढ़ा। सोसाइटी में रहता है बिजनेस, सोसाइटी से ही रिसोर्सेज यूज़ करता है, सोसाइटी से ही उसके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इकोनॉमिक्स में तुम्हें पता होएगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, सारा कुछ सोसाइटी से आ रहा है। तो मैनेजमेंट का क्या बनता है यहाँ पर कि वो अपनी सोसाइटी में भी उस ग्रोथ में हेल्प करे, उसकी सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे, टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड करे, लोगों को और रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, कुछ ना कुछ उनकी डेवलपमेंट में, उनकी हेल्थ केयर में, स्कूलिंग में, ऐसा कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूशन करता जाए, ठीक है, ताकि उसकी सोसाइटी की भी अपलिफ्टमेंट साथ साथ होती जाए, ठीक है। तो आज हमने बेटा कवर कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप तुम्हें ये सब क्लियर होएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो एंड लाइक माय चैनल। ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए लाइक माय चैनल। थैंक यू।